हमें प्रूव करना है sin i by sin r इज इक्वल टू μ2 by μ1 यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल। सो आ जाइए देखते हैं कैसे इसको ड्राइव करना है। मान लीजिए कि हमारे पास एक सरफेस सेपरेटिंग द मीडियम का एक लाइन है, ऊपर कुछ और मीडियम है, नीचे कुछ और मीडियम है। ऊपर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एयर, नीचे वाटर ले लीजिए। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 ले लीजिए, इसका μ2 ले लीजिए, राइट। अ बीम ऑफ लाइट हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे एंड देखते हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता है। दे आर कमिंग फ्रॉम द सेम सोर्स, एट द सेम टाइम एमिट हो रहा है अ बीम ऑफ लाइट। अ बीम ऑफ लाइट का दो रेज हमने बनाया है। सो लेट दिस पॉइंट बी ए, ये आपका बी है, इसको सी ले लीजिए एंड ये डी ले लेंगे, ठीक है। तो जब ये रे यहां से निकल करके इस सरफेस को हिट करेगा, उस मोमेंट पे ये वाले रे यहां सरफेस पे हिट नहीं करेगा, थोड़ी देर बाद हिट करेगा, राइट। तो जब ये रे यहां से यहां पहुंचेगा, उस मोमेंट पे ये वाले रे कहां होगा, समवेयर यहां कहीं, राइट। एग्जैक्टली कहां होगा उसको जानने के लिए एक वेवफ्रंट ड्रॉ करेंगे। वेवफ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेज, और वेवफ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनका डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स सेम होता है। मतलब यहां से सोर्स का डिस्टेंस एंड यहां से सोर्स का डिस्टेंस सेम होगा, राइट। दिस इज इंसिडेंट वेवफ्रंट, ध्यान रखिएगा, ये है आपका इंसिडेंट वेवफ्रंट। इंसिडेंट वेवफ्रंट ये मेंशन करना पड़ता है अगर एग्जाम में डेरिवेशन आता है तो। नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया नॉर्मल, यहां पे भी हो गया नॉर्मल। रिफ्रैक्शन करवाना है तो थोड़ी देर के लिए इसको हम रेयर मानते हैं, इसको डेंसर मानते हैं। तो इफ द रे इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये रे सीधा नहीं जाएगा, ये रे अपना पाथ को सीधा कंटिन्यू नहीं करेगा, ये जैसे आया था वैसे कंटिन्यू नहीं करेगा, ये बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। और ये रे भी सिमिलरली बेंड हो गया टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो जितने देर में ये रे यहां से यहां पहुंचेगा, उतने देर में ये रे कहां जा चुका होगा, उसका वेट तो करेगा नहीं। तो जितने देर में लेट दिस पॉइंट बी ई, तो जितने देर में ये रे यहां से यहां पहुंचेगा, उतने देर में ये रे कहां पहुंच चुका, उसको जानने के लिए फिर से हम लोग वेवफ्रंट ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट, ठीक है। लेट दिस पॉइंट बी एफ, ये आपका रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट है, रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट, ओके। तो जितने देर में ये रे यहां से यहां पहुंचा है, उतने देर में ये रे यहां से यहां पहुंचा होगा। सो टाइम फॉर ई टू डी, टाइम फॉर ई टू डी इज इक्वल टू टाइम फॉर सी टू एफ, राइट। जितने देर में ये रे यहां से यहां पहुंचा है, उतने देर में ये रे यहां से यहां तक जा चुका होगा, राइट। तो ये टाइम और ये टाइम सेम है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है, दोनों का स्पीड सेम नहीं होगा। इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे का स्पीड सेम नहीं होता है। तो अगर स्पीड सेम नहीं होगा तो डिस्टेंस भी सेम नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। माना कि टाइम सेम है लेकिन स्पीड सेम नहीं है। लेट दिस एंगल बी आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस एंगल बी आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, नॉर्मल के साथ बन रहा है। तो अगर ये आई है तो ये 90 माइनस आई बनेगा, क्योंकि वेवफ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रे। तो ये आई है तो ये 90 माइनस आई बनेगा, राइट। और ये 90 माइनस आई बनेगा तो ये वापस आई बन जाएगा। ये आई है तो ये 90 माइनस आई बनेगा, और ये 90 माइनस आई बनेगा तो फिर ये आई बन जाएगा। सिमिलरली ये आर है तो ये 90 माइनस आर बनेगा, ये वाला एंगल 90 माइनस आर बनेगा, और क्योंकि ये 90 है तो इसको आर बनना पड़ेगा। तीनों ट्राइंगल को तीनों एंगल्स को मिला करके 180 बनना है। किसी भी राइट एंगल, किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स को मिला करके 180 बनना है। तो ये आर है तो ये 90 माइनस आर बनेगा, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, तो ये 90 माइनस आर है, और क्योंकि ये ऑलरेडी 90 है तो इसको आर होना पड़ेगा, राइट। सो फ्रॉम ट्राइंगल सी ई डी, ये दो ट्राइंगल्स का हम बात करेंगे, एक ये वाले ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। सो फ्रॉम ट्राइंगल सी ई डी एंड ट्राइंगल सी एफ डी, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर क्या आएगा ये हमें देखना है। साइन आई बाई साइन आर क्या आएगा, सो हमें देखना है। साइन ऑफ दिस एंगल,
साइन आई होगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो साइन आई बनेगा ED, एंगल के अपोजिट वाले साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो साइन आई बनेगा ED बाई CD, ED बाई CD, साइन आई का वैल्यू। सिमिलरली साइन आर का वैल्यू, साइन ऑफ दिस एंगल, तो परपेंडिकुलर होगा CF बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस होगा फिर से CD, राइट। CD गया तो ये बन गया ED बाई CF, ED बाई CF, CD गया, राइट। ED ये डिस्टेंस होगा वेलोसिटी टू टाइम, इंसिडेंट रे का यहां पे स्पीड हमें डालना है, तो ये बन जाएगा V1 इंटू टाइम फॉर ED, राइट, E2D। सिमिलरली C2F डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी टू टाइम, और ये वेलोसिटी रिफ्रैक्टेड रे का है, और रिफ्रैक्टेड रे का वेलोसिटी और इंसिडेंट रे का वेलोसिटी सेम नहीं होता है, इसको हम V2 से डिनोट कर रहे हैं। और टाइम CF, टाइम फॉर C2F, बट टाइम ऑफ ED एंड टाइम ऑफ CF सेम है, पहले ही बात हो चुका है, सो ये दोनों टाइम सेम है, तो ये कट जाएगा, राइट। तो ये बन जाएगा V1 बाई V2, क्लियर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस टर्म को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहीं पे लिख के दिखाता हूं आपको, C बाई V2, इन फैक्ट यस C बाई V2 बाई C बाई V1, राइट। इसकी काम नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा देता हूं। तो इस टर्म को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, V1 बाई V2 को हम लोग लिख सकते हैं C बाई V2 बाई C बाई V1, C कट जाएगा और ये V1 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, तो V1 बाई V2 आ जाएगा, सेम आ जाएगा, राइट। एंड C बाई V2 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन से आता है। सो ये बन जाएगा C बाई V2 μ2 बन जाएगा, और C बाई V1 μ1 बन जाएगा। तो ये आपका प्रूव हो गया, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, प्रूव्ड। क्लियर है।